हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपनी द हिंदू की वोकैबलरी, जिसमें हम डेली 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का अनरेवल। अनरेवल का मतलब होता है सॉल्व, और अनरेवल का हिंदी मतलब है सुलझाना। इसके सिनोनिम्स हैं रिजॉल्व या फिर वर्क आउट, और एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लिकेट। वर्ड को रिपीट करते हैं। वर्ड है हमारा अनरेवल, जिसका मतलब है सॉल्व या फिर सुलझाना। इसके सिनोनिम्स हैं रिजॉल्व या फिर वर्कआउट, और एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं। दे वर अटेम्प्टिंग टू अनरेवल द कॉज ऑफ डेथ, मतलब वो लोग जो भी डेथ का कारण था उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है टेंडर। टेंडर का मतलब होता है केयरिंग, और टेंडर का हिंदी मतलब है दयालु। इसके सिनोनिम्स हैं काइंड या फिर काइंडली, और एंटोनिम्स हैं हार्ड हर्टेड। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है हमारा टेंडर, जिसका मतलब है केयरिंग या फिर दयालु। इसके सिनोनिम्स हैं काइंड या फिर काइंडली, और एंटोनिम्स हैं हार्ड हर्टेड। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज यूजुअली टेंडर टू मी एंड फॉर अ ब्रीफ स्पेस द शैडो लिफ्टेड, मतलब वो यूजुअली मेरे लिए दयालु ही या फिर केयरिंग ही रहता है, और एक तरह का ब्रीफ अगर स्पेस में देखो, बहुत ही ब्रॉडर चीज़ में देखो तो चीज़ें काफ़ी मतलब लिफ्टेड, और लिफ्टेड चीज़ें मतलब काफ़ी शॉर्टेड हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, इसमें का पहला वर्ड है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब होता है स्पाइटफुल, और मैलिग्नेंट का हिंदी मतलब है विद्वातक। इसके सिनोनिम्स हैं हॉस्टाइल या फिर मेलवोलेंट, और एंटोनिम्स हैं बेनेवोलेंट। रिपीट करते हैं वर्ड को। सॉरी। वर्ड है हमारा मैलिग्नेंट, जिसका मतलब है स्पाइटफुल या फिर विद्यातक। इसके सिनोनिम्स हैं हॉस्टाइल या फिर मेलवोलेंट, और एंटोनिम्स है बेनेवोलेंट। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ नाउ इन द हैंड्स ऑफ मैलिग्नेंट फेट, मतलब अब वो एक स्पाइटफुल या फिर एक हॉस्टाइल हाथों में है। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है रैम शैकल। रैम शैकल का मतलब होता है टम्बल डाउन, और रैम शैकल का हिंदी मतलब है टूटा फूटा। इसके सिनोनिम्स हैं डिलैपिडेटेड या फिर डीरिलिक्ट। एंटोनिम्स हैं वेल मेंटेन्ड या फिर स्टर्डी। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है हमारा रैम शैकल, इसका मतलब है टम्बल डाउन या फिर टूटा फूटा। इसके सिनोनिम्स हैं डिलैपिडेटेड या फिर डेरेलिक्ट, और एंटोनिम्स हैं वेल मेंटेन्ड या फिर स्टर्डी। एग्जाम्पल देखते हैं। इट हैज़ a slightly ramshackle atmosphere which adds to the charm, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत सा टूटा फूटा सा एटमॉस्फेयर है या फिर बहुत ही टम्बल डाउन सा एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से पूरी जगह पे और थोड़ा सा चार्म ऐड हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा वर्ड है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज का मतलब है ट्रिकरी, और सब्टरफ्यूज का हिंदी मतलब है छल। इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रिग्यू या फिर इवेजन, और एंटोनिम्स हैं ऑनेस्टी। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है हमारा सब्टरफ्यूज, इसका मतलब होता है ट्रिकरी या फिर छल। इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रिग्यू या फिर इवेजन, और एंटोनिम्स हैं ऑनेस्टी। एग्जाम्पल देखते हैं।
He had to use subterfuge and bluff off on many occasions. मतलब उससे बहुत सारे छल और ब्लफ्स यूज़ करने पड़ते हैं काफ़ी सारे ओकेशंस में। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वैक्स। वैक्स का मतलब होता है एनॉय और वैक्स का हिंदी मतलब है खिंचाना। इसके सिनोनिम्स है इरिटेट या फिर इन्फ्यूरिएट और एंटोनिम्स है मॉलिफाई। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है हमारा वैक्स जिसका मतलब है एनॉय या फिर खिंचाना। इसके सिनोनिम्स है इरिटेट या फिर इन्फ्यूरिएट और एंटोनिम्स है मॉलिफाई। एग्जाम्पल देखते हैं। द मेमोरी ऑफ द कन्वर्जेशन स्टिल वेक्सेड हिम। मतलब जो भी कन्वर्जेशंस थी उनकी मेमोरी से वो अभी भी खिंचा जाता है, इरिटेट होता है, फिर एनॉय होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और इसमें हमारा पहला वर्ड है अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक का मतलब होता है इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक का हिंदी मतलब होता है अवास्तविक। इसके सिनोनिम्स हैं इम्प्रैक्टिकेबल या फिर अनवर्केबल और एंटोनिम्स हैं रियलिस्टिक। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है अनरियलिस्टिक जिसका मतलब है इम्प्रैक्टिकल या फिर अवास्तविक। इसके सिनोनिम्स हैं इम्प्रैक्टिकेबल या फिर अनवर्केबल और एंटोनिम्स हैं रियलिस्टिक। एग्जाम्पल देखते हैं। इट वॉज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट चेंजेस टू बी मेड ओवरनाइट। मतलब ओवरनाइट चेंजेस की एक्सपेक्टेशन रखना एक तरह से अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है नोबिलिटी और डिग्निटी का हिंदी मतलब है गरिमा। प्लीज़ बताना आप में से कितनों का नाम गरिमा है। और इसके सिनोनिम्स हैं मैजेस्टी या फिर रीगैलिटी और एंटोनिम्स हैं इनफॉर्मेलिटी। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है डिग्निटी जिसका मतलब है नोबिलिटी या फिर गरिमा। इसके सिनोनिम्स हैं मैजेस्टी या फिर रीगैलिटी और एंटोनिम्स हैं इनफॉर्मेलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। ही बोर्ड विथ ग्रेट डिग्निटी। बोर्ड का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओगे। तो उसको बहुत ही नोबिलिटी या फिर गरिमा के साथ बो किया गया। ये शिनचैन वाला बो नहीं है। लास्ट स्लाइड है हमारी आज की और वर्ड है पहला स्पार्क। स्पार्क का मतलब है कॉज और स्पार्क का हिंदी मतलब है कारण बनना। इसके सिनोनिम्स हैं गिव राइज टू या फिर सेट इन मोशन और एंटोनिम्स हैं ब्रिंग टू एन एंड। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है स्पार्क इसका मतलब है कॉज या फिर कारण बनना। इसके सिनोनिम्स हैं गिव राइज टू या फिर सेट इन मोशन और एंटोनिम्स हैं ब्रिंग टू एन एंड। एग्जाम्पल देखते हैं। द मीटिंग स्पार्क्ड अ रो ऑफ र्यूमर्स। मतलब जो मीटिंग है वो काफ़ी सारे र्यूमर्स का एक कारण बनी। लास्ट जो वर्ड है वो वर्ड है रेबेलियस। रेबेलियस का मतलब होता है डेफिएंट और रेबेलियस का हिंदी मतलब है अवज्ञापूर्ण। इसके सिनोनिम्स हैं डिसओबीडिएंट या फिर इनसबऑर्डिनेट और इसके एंटोनिम्स हैं कन्फॉर्मिस्ट। रिपीट करते हैं वर्ड को। वर्ड है हमारा रेबेलियस जिसका मतलब है डेफिएंट या फिर अवज्ञापूर्ण। इसके सिनोनिम्स हैं डिसओबीडिएंट या फिर इनसबऑर्डिनेट और एंटोनिम्स हैं कन्फॉर्मिस्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। I became very rebellious and opted out। मतलब मैं बहुत डेफिएंट या फिर अवज्ञापूर्ण हो जाता हूँ और निकाल के फेंक दिया जाता हूँ। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।